नमस्कार साथियों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो दोस्तों के बारे में बताऊंगा। ये दोनों दोस्त आज के पाकिस्तान में लायलपुर में एक साथ पढ़ते थे। उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था, लेकिन बंटवारे के बाद में पाकिस्तान पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना। इस तरह से दोनों दोस्त पाकिस्तान में उस जमाने में एक साथ पढ़ते थे और एक साथ ही अगल बगल के मोहल्ले में रहते थे। जब देश का विभाजन हुआ तो एक दोस्त आ गया यहाँ पे और दूसरा दोस्त भी थोड़े दिनों के बाद में हिंदुस्तान आ गया। उन सब के बच्चे यहीं पढ़ने लिखने लग गए और आगे अपना करियर बनाने के लिए मेहनत करने लग गए। लेकिन उन दोनों दोस्तों के बच्चे क्या बने, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप चौंक जाएंगे कि ये दोनों बच्चे क्या बन गए। तो देखते रहिए आपका मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का। खजाना यादों का। खजाना यादों का इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वो दोनों दोस्त कोई और नहीं, एक थे पृथ्वीराज कपूर और एक थे फतेह चंद टंडन। ये दोनों दोस्त पाकिस्तान के पेशावर में रहते थे और दोनों की पढ़ाई लिखाई लायलपुर के स्कूल में हुई। दोनों दोस्त वहां पढ़ने लिखने के बाद में सब के सब लोग सोचे कि वो आगे क्या करें। तो पृथ्वीराज कपूर साहब तो एक्टिंग में उनको शुरू से ही बहुत शौक था एक्टिंग का। तो थोड़े दिनों के बाद में जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके पहले ये लोग धीरे धीरे भारत की तरफ आने लग गए थे और भारत में आ गए थे। अब हुआ ऐसा कि पृथ्वी थिएटर बनाया, उन्होंने नाटक मंडली खोली और बहुत बड़ा एक थिएटर ग्रुप बनाया जिसका विदेशों में भी नाम हुआ, देश में तो नाम था ही। उन्हीं के बेटे थे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। इधर फतेह चंद जी जो टंडन थे, उनके बड़े बेटे का नाम था योगराज, छोटे बेटे का नाम था लेख टंडन। अब धीरे धीरे पृथ्वीराज कपूर साहब का भी नाम हो गया और उनके बेटे राज कपूर साहब भी, आप सभी जान, फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रहे थे। हुआ ऐसा कि लेख टंडन जो योगराज के छोटे भाई थे और योगराज जो थे वो पृथ्वीराज कपूर साहब के सेक्रेटरी थे। मतलब फतेह चंद टंडन जी का बेटा योगराज वो पृथ्वीराज कपूर साहब का सेक्रेटरी था और योगराज से छोटे थे लेख टंडन। तो लेख टंडन हमेशा फिल्म के सेट के ऊपर घूमते फिरते रहते थे। कभी इस सेट पे जा रहे हैं, कभी उस सेट पे जा रहे हैं, कभी राज कपूर के साथ हैं, कभी शम्मी कपूर के साथ हैं, कभी शशि कपूर के साथ हैं। इस तरह से वो घूमते फिरते रहते थे। इन्हीं दिनों राज कपूर के दोस्त शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, उनके साथ भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। उधर शंकर जयकिशन जो कि उस वक्त टॉप म्यूजिक डायरेक्टर बन गए थे, उनके साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो इन सारे ग्रुप के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती रहती थी। और इसी बीच शशि भूषण करके एक राइटर हुआ करते थे, वो भी काफी फिल्में लिखते रहते थे, उनके साथ भी उनका उठना बैठना था। मतलब यह समझ लीजिए कि पूरी एक मंडली उस वक्त शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र और शम्मी कपूर, शशि कपूर, राज कपूर, इन सब के साथ लेख टंडन जी का बड़ा ही उठना बैठना था। दोस्ती यारी मजबूत थी। उधर क्या हुआ दोस्तों कि अचानक एक दिन किसी का फोन आया, किसी ने फोन उठाया नहीं। फिर उस आदमी ने संदेशा भेजा, तो भी किसी ने ख्याल नहीं किया। फिर कोई आदमी आया लेख टंडन के पास और वो जगह थी आरके। उन्होंने कहा जी आपके साथ एफसी मेहरा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। लेख टंडन जी ने सोचा कि यार एफसी मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। एक्चुअल हुआ क्या, इसी बीच में आपको एक बात बता दूं, कभी कभी लेख टंडन जी राज कपूर साहब को असिस्ट कर लिया करते थे, कभी किसी और को असिस्ट कर लिया करते थे। लेकिन उनको डायरेक्शन में बड़ा मतलब एक क्रेज था कि मैं भी डायरेक्टर बनूं। लेकिन कभी किसी के ज्यादातर वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे नहीं। लेकिन
एफसी मेहरा साहब को किसी ने कहा कि किसी ने क्या कहा, शशि भूषण जो राइटर थे उन्होंने एक सब्जेक्ट उनको सुनाया और वो सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा यार इस सब्जेक्ट पे फिल्म बने तो मजा आ जाए। और उस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने के लिए उनको चाहिए था आर्टिस्ट, और उस आर्टिस्ट का नाम था शम्मी कपूर। तो उन्होंने कहा यार शम्मी कपूर को लेके आना। शशि भूषण ने कहा लेक टंडन उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। तो उन्होंने कहा लेक टंडन जी ने कितनी फिल्में की है? बोला भाई उन्होंने तो अभी तक कोई फिल्म तो की नहीं है, लेकिन वो आदमी बहुत मजबूत है और काम को जानता है। तो एफसी मेहरा साहब ने कहा कि ठीक है भाई चलो कोशिश करते हैं। तो इस तरह से लेक टंडन जी एफसी मेहरा जी के पास आए। तो एफसी मेहरा जी ने कहा जी ऐसा ऐसा है, ये सब्जेक्ट है। तो शशि भूषण जी ने कहा कि सब्जेक्ट तो मैं इनको लेक टंडन जी को बहुत पहले भी बता चुका हूं। बोला ये तो और भी अच्छी बात है। इस तरह से तीनों ने मिलकर, लेक टंडन और एफसी मेहरा और शशि भूषण, इन तीनों ने मिलकर इस सब्जेक्ट को फिर दोबारा से सुना। सुनने के बाद में एफसी मेहरा जी ने कहा कि मुझे तो फिल्म में शम्मी कपूर चाहिए, और अगर शंकर जयकिशन आ जाए तो बात ही क्या है। लेकिन भैया शंकर जयकिशन को मैं ले नहीं सकता हूं, क्योंकि वो मांगते हैं 3 लाख 4 लाख। 3-4 लाख रुपए देने की कैपेसिटी मेरी नहीं है। तो लेक टंडन जी ने कहा कि भाई मैं अपने बजट में ले आऊं तो? अरे बोला तब तो मजा आएगा, फिल्म शुरू करते हैं। इस तरह से लेक टंडन जी शंकर जयकिशन के पास गए। बोले यार शंकर भाई, जयकिशन भाई, देखिए ऐसा है कि एक फिल्म मिल रही है मेरे को और एफसी मेहरा ये फिल्म बना रहे हैं, लेकिन वो इतना बजट नहीं दे सकते जितना आप लोग मांगते हैं। शंकर जयकिशन ने कहा अरे छोड़ो लेक टंडन, क्या करना बजट का, तुमको जो देना दे देना। बोला मैं 51,000 रुपए दूंगा। बोला मंजूर है। जबकि 51,000 रुपए में शंकर जयकिशन सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग 3 लाख 4 लाख रुपए एक फिल्म का संगीत का लेते थे, वो 51,000 रुपए कैसे आएंगे? लेकिन वो जमाना कुछ और था साथियों, दोस्ती यारी के लिए आदमी कुछ भी कर लेता था। तो उन्होंने कहा ठीक है जो तुम्हें देना दे देना। बोला मैं 51,000 रुपए दूंगा। बोला ठीक है। और इस तरह से लेक टंडन जी गए एफसी मेहरा के पास, तो बोला कि यार 51,000 के अंदर आपका संगीत तैयार हो जाएगा। बोला क्या बात करते हो? बोला हाँ। बोले शंकर जयकिशन 51,000 में मान गए? बोला हाँ जी मान गए। इस तरह से 51,000 रुपए में शंकर जयकिशन जी को साइन किया गया। और फिर शम्मी कपूर, कल्पना, ललिता पवार, ये इसकी मेन कास्टिंग थी। और सलमान खान के जो फादर है ना सलीम, वो भी इस फिल्म में थे, और परवीन चौधरी भी इस फिल्म में थी। इस तरह से ये कहानी के अंदर सारे कलाकार लिए गए और फिल्म की शुरुआत की। फिल्म जबरदस्त हिट हुई साथियों, जबरदस्त हिट हुई। और इसके गाने उन दिनों इतने कमाल कर रहे थे, और खास तौर से एक गाना, ये गाना, आवाज देते हमें तुम। तो देखा साथियों किस तरह का गाना था। एक गाना नहीं, सारे के सारे गाने ही बहुत हिट थे। और शंकर जयकिशन का तो खैर उन दिनों तूफानी दौरा चल रहा था। इसके बाद उन्होंने लेक टंडन जी ने बनाई दूसरी फिल्म एफसी मेहरा जी के लिए आम्रपाली, फ्लॉप। झुक के आसमान बनाई बंसल जी के लिए जो कलकत्ता के थे, वो भी फ्लॉप। उसके बाद में प्रिंस आई, वो भी फ्लॉप। उसके बाद जाकर आई दुल्हन वही जो पिया मन भाई, सुपर डुपर हिट। उसके बाद आई उनकी अगर तुम ना होते, हिट। इस तरह से इनकी जिंदगी में फ्लॉप ज्यादा, हिट कम, हिट कम, फ्लॉप ज्यादा, ये दौर चलता रहा। लेकिन बाद में इन्होंने, लेक टंडन जी ने फिल्म लाइन को छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने एक्टिंग की साथियों। स्वदेश, शाहरुख खान की फिल्म, उसमें उन्होंने काम किया। और चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें शाहरुख खान के दादा का रोल किया, जो कि क्रिकेट का छक्का लगते ही डेथ हो जाती है, फिर उनकी अस्थियां लेके शाहरुख खान ट्रेन में जाता है, तो वो दादा का रोल किया उन्होंने उस फिल्म में। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं साथियों, वो ये कि उनकी फिल्मों के गाने बड़े कमाल के होते थे। आम्रपाली सुपर फ्लॉप, लेकिन गाने देखिए। प्रिंस सुपर फ्लॉप, गाने देखिए। बदन पे सितारे लपेटे हुए हो। झुक गया आसमान उतनी नहीं चली, लेकिन रीशो में तूफान मचा दिया। और गाने ये देखिए। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। तो साथियों इस तरह से कहानी थी एक बहुत ही प्यारे डायरेक्टर की, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई। हिट होना फ्लॉप होना तो एक अलग बात है, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी हर फिल्म में संगीत कितना प्यारा होता। तो इसी तरह की बातें मैं आपको बताता रहूंगा, और उन लोगों की हमेशा याद आती है साथियों, ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने संगीत पे अपनी फिल्मों में बहुत मेहनत की,
फिल्मों पे बहुत मेहनत की, कहानी पे बहुत मेहनत की। आज भी वो लोग याद आते हैं साथियों, ऐसी बात नहीं है। आज भी झुक गया आसमान कभी हम टीवी पर देखते हैं तो लेक टंडन जी साफ दिखाई देते हैं। आज भी आम्रपाली हम देखते हैं तो लेक टंडन जी की याद आती है। आज भी हम प्रिंस देखते हैं तो लेक टंडन जी की याद आती है। आज भी हम जब प्रोफेसर देखते हैं तो लेक टंडन जी की याद आती है। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। नम होती आंखों से देखा संगीत की ये कहानी। खजाना यादों का, खजाना यादों का, लाए हैं हम आपके लिए गुंजा बहारों का। तो मिलते हैं साथियों अगले एपिसोड में। देखते रहिए आपका मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का।